back to the channel. Today in this video tutorial we will study about the class 10th biology chapter, that is heredity and evolution. So first we will study the heredity part. Why heredity is important and why accumulation of variation occurs in this heredity. So first, heredity, the transmission of characters or traits from parents to their offsprings is called heredity. तो heredity क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, मतलब ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. तो कैरेक्टर्स जो है, जो डीएनए कंटेंट है, जो मेनली कैरेक्टर्स कैरी करता है, वो जो है डीएनए कंटेंट वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है. ऑफस्प्रिंग्स मतलब नेक्स्ट जनरेशन, जो न्यू जनरेशन बनेगा, न्यू जनरेशन होगा, उसमें वो कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है. सो द ऑफस्प्रिंग्स एक्वायर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स. तो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से मिल रहा है? उसके पेरेंट्स से ही उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. तो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो रहा है जीन्स और या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस आर नॉट ट्रू कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. तो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है पेरेंट्स से, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन रहा है वो ट्रू कॉपीज, मतलब एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है पेरेंट्स का. पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्ट कॉपीज नहीं रहेगा, लेकिन सिमिलर कैरेक्टर्स या सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा. सो देयर आर सम डिफरेंस इन देयर कैरेक्टर्स. तो वो सिमिलर, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं रहेगा लेकिन सिमिलर दिखेगा. तो सिमिलर कैसे दिखेगा? क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, वो मैक्सिमम पार्ट तो सेम रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पे वेरिएशन या फिर म्यूटेशन के कारण वो कैरेक्टर्स जो है वो चेंज हो सकता है, वो जीन्स जो है वो चेंज हो सकता है. इसीलिए कैरेक्टर्स जो है थोड़ा बहुत डिफर कर जाता है और इसीलिए दो इंडिविजुअल्स जो है वो सिमिलर नहीं दिखता है. सो दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड एज वेरिएशन. तो ये जो कैरेक्टर्स, ये जो डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स आया, ये कैरेक्टर्स में डिफरेंस हो गया ड्यू टू म्यूटेशन और डिफरेंट वेरिएशंस, तो ये डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस. ये वेरिएशंस के कारण ही दो इंडिविजुअल्स जो है वो सिमिलर नहीं दिख रहा है. सो दिस इज हेरिडिटी. नाउ वी विल सी व्हाई accumulation of variation is important for the heredity and evolution. हेरिडिटी और इवोल्यूशन को प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए accumulation, वेरिएशन जो हो रहा है वो क्यों ज़रूरी है? सो द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस वेरिएशन. तो जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तब थोड़ा बहुत वेरिएशंस प्रोड्यूस होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन जो है वो हम लोग को जल्दी दिखता नहीं है, मतलब वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो पाता है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि वेरिएशन जो है वो धीरे धीरे वेरिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा होते रहता है और धीरे धीरे वेरिएशंस होते रहता है हर जनरेशन में, और फिर एक नया कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप हो जाता है इन द न्यू ऑर्गेनिजम्स. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशंस आर visible only if the variation continues to be inherited by the offsprings for several generations. तो बहुत जनरेशन्स के बाद, मतलब बहुत जनरेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को जो वेरिएशंस जो है वो दिखना शुरू होगा एक ओल्डर ऑर्गेनिजम्स और एक न्यूअर ऑर्गेनिजम्स के बीच में. कैसे? क्योंकि हम लोग अगर फर्स्ट जनरेशन में देखें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा फ्रॉम द पेरेंट्स, लेकिन जब सेकेंड जनरेशन में जाएंगे तो जो पेरेंट्स था उससे जो सेकेंड जनरेशन का ऑफस्प्रिंग्स आएगा उसमें थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, ज़्यादा वेरिएशंस दिखेगा, और धीरे धीरे जब जनरेशन इसका आगे बढ़ते जाएगा तो वो पहले से ही वेरिएशंस बना के रखा था और फिर वो जाके ज़्यादा वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाता है. सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स है और जो एकदम न्यूअर ऑर्गेनिजम्स बनता है बहुत वेरिएशंस, बहुत जनरेशन्स के बाद, तो वो दोनों में हम लोग को कैरेक्टर्स बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा. लेकिन फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा जितना कि हम लोग को 10th जनरेशन या 20th जनरेशन में हम लोग को उसका वेरिएशंस दिखेगा. सो इसीलिए द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएशंस आर विजिबल ओनली इफ द वेरिएशन कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग्स फॉर सेवरल जनरेशंस. नेक्स्ट, द वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स कैन accumulate and cause species to evolve by natural selection.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेरिएशंस आ रहा है, हर जनरेशन के बाद वेरिएशंस आ रहा है, तो एक ऑर्गेनिज्म से जब 2 बन रहा है, 2 से जब 4 बन रहा है, तो चारों जो बन रहा है उसमें सारे के पास तो सेम कैरेक्टर्स नहीं होगा, किसी के पास प्रीवियस कैरेक्टर्स ज़्यादा परसेंटेज में रहेगा, किसी के पास न्यू कैरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि वेरिएशंस जो एक ही जनरेशन में बहुत सारा जो स्पीशीज़ बन रहा था, बहुत सारा जो इंडिविजुअल्स बन रहा था, उसमें भी हम लोग को डिफरेंस दिखेगा, एक दूसरे के बराबर नहीं रहेगा। तो उसमें हम लोग को क्या बेनिफिट होगा कि अगर नेचुरल सिलेक्शन कहीं पे भी अगर नेचर जो है वो अपना इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गया, तो जो वाला स्पीशीज, जो वाला इंडिविजुअल्स जो था उसके पास वैसे टाइप का कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहेगा, वो न्यू इन्वायरमेंट को एक्युमुलेट, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो वही स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव करेगा। लेकिन जो ओल्डर स्पीशीज़, जो पुराने स्पीशीज़ के जितना परसेंटेज था वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। एक जनरेशन में जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स बना था उसमें भी जो वेरिएशंस है बिटवीन इंडिविजुअल्स कैन एक्युमुलेट एंड कॉज स्पीशीज टू इवॉल्व बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो वो इवॉल्व करेगा नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे। वो जो न्यू इंडिविजुअल्स में बहुत सारा जो इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस आया था वो सब भी इवॉल्व करेगा नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे ही वो इवॉल्व करेगा। सो वेरिएशन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जैसे चेंज करेगा तो जितना ज़्यादा वेरिएशंस होगा फ्रॉम द ओल्डर स्पीशीज से, ओल्डर इंडिविजुअल से, तो वही उसी का चांसेस रहेगा सर्वाइवल का, वही सर्वाइव कर पाएगा इन दी न्यूअर एनवायरनमेंट या फिर इन दी चेंजिंग एनवायरनमेंट में। सो एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहता है, बहुत विगरसली वो मल्टीप्लाई होता है बहुत कम टाइम पे। तो धीरे धीरे ऐसा बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि हीट रेजिस्टेंट, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में भी वो बैक्टीरिया रह सकता है इन दी इन्वायरमेंट में। तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, अभी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से बैक्टीरिया जो है अपने आप को सर्वाइव करने का कैपेसिटी अपने आप में डेवलप कर ले रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, वो बहुत जनरेशन्स के बाद ये कैपेसिटी उसके पास आ रहा है कि हाँ हम न्यू एनवायरनमेंट में, मतलब हायर टेम्परेचर पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर रहा था, जो नॉर्मल टेम्परेचर में रह रहा था, वो उस हायर टेम्परेचर में वो मर जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग वेरिएशंस इंक्रीज करेंगे तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होगा इन चेंजिंग एनवायरनमेंट वो भी बढ़ जाएगा। सो इसीलिए एक्युमुलेशन और वेरिएशन का जो एक्युमुलेशन कैसे हो रहा है, बहुत जनरेशन के बाद ये जो वेरिएशन हो रहा है वो एक्युमुलेट हो रहा है, वो एक ही जनरेशन पे नहीं आ रहा है। सो एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेरिडिटी मतलब अपना हेरिडिटी ट्री को बढ़ाना और साथ में इवोल्यूशन, धीरे धीरे इवोल्यूशन को भी बढ़ाना। सो ये था एक्युमुलेशन और वेरिएशन। आज हम लोग यहीं तक ओवर करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द other parts of this video. We will continue the chapter. Okay, thank you students. Please like, share and subscribe the channel.